सो हे गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी विश पूरी होने वाली होती है या आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाला होता है तो कौन से साइंस मिलते हैं, कौन से इंडिकेशंस मिलते हैं, यूनिवर्स हमको कौन से मैसेजेस देती है, एंजल्स हमारे कैसे हमको गाइड करते हैं, कैसे पता करें। ठीक है, तो इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। मैंने ये वीडियो इंग्लिश में बहुत पहले बना लिया है, अगर आपको इंग्लिश में ये देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं साइंस की, इंडिकेशंस की, कि कौन सा इंडिकेशंस मिलते हैं। वेल गाइस, अगर आपका डिज़ायर बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट होने वाला होता है, जैसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो जब अपने डिज़ायर से, तो आपको सबसे पहले तो अपना डिज़ायर हर जगह दिखने लगता है। जैसे कि आप ऑफिस के लिए निकले तो रास्ते में आपने अपने डिज़ायर की इमेज देख ली, जैसे कि होर्डिंग में वो दिख गया, या किसी शॉप के बाहर आपको वो दिख गया। मान लीजिए आप अपनी ड्रीम कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो आपको आपकी ड्रीम कार दिखती है, या कोई और चला के उसको जा रहा होता है, या आप उसकी कोई फ़ोटो देख लेते हो, या सिंपली घर में भी अगर आप बैठे होते हो तो अगर आपने टीवी ऑन किया और सीधी उसकी ही ऐड आपने देखी उसी कार की, आपकी ड्रीम कार की। जैसे कि आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको अपनी ड्रीम कार की इमेज दिख गई, या आप इंटरनेट में यूट्यूब में कुछ भी करो, लेकिन हर जगह आपको अपनी ड्रीम कार दिख रही है अगर आपका ये डिज़ायर है, राइट। तो इस तरह से जो भी आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाला होता है ना, अचानक से वो आपको हर जगह दिखने लगता है। तो सिंपली ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपका डिज़ायर बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है, तभी वो आपको हर जगह अचानक से दिखने लगता है। ठीक है, अब दूसरा साइन है कि आपको फील होगा एक ईजीनेस, आपको फील होगा लाइक आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आपको अपनी मतलब डिज़ायर से रिलेटेड जो भी टेंशन्स थी या जो भी डाउट्स थे, वो अचानक से ख़त्म हो जाएंगे। आपको अचानक से पता नहीं क्यों, लेकिन आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा अपने डिज़ायर्स के बारे में। ठीक है, आपकी जो भी पर्टिकुलर विश होगी, आप अचानक से एकदम से बिंदास हो जाओगे। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर अपनी विश के लिए। आपका अचानक से बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको वो हैप्पीनेस अचानक से फील होगी। तो ये भी एक साइन है कि आपकी फीलिंग्स से आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, अब तीसरा साइन है कि आपको 11-11 दिखना। देखिए गाइस, वैसे तो 11-11 बहुत ही कॉमन है, हमको कभी कभी, मैं तो दिन में 10 से 12 बार देख लेती हूँ 11-11, लेकिन कभी कभी वो ऐसे दिख जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त वो एक हमारा इंडिकेशन हो, लेकिन जब आप अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे होते हो, या आपने यूनिवर्स को जस्ट प्रे किया और फिर आपको 11-11 दिखा, या आपने अपने डिज़ायर को विजुलाइज किया या स्क्रिप्ट किया और जस्ट आफ्टर दैट आपको 11-11 दिखा, देन ये एक सॉलिड साइन है कि यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर सुनी है, और यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रही है कि आपका जो भी डिज़ायर है, जो विश है, वो जल्दी पूरी होने वाली है। ठीक है, तो 11-11 दिख रहा है, और स्पेशली जब आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचते हो और उसी वक्त आपको 11-11 दिखे, देन ये एक इंडिकेशन हो सकता है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट साइन है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, उसमें आपको अचानक से डिफ़िकल्टीज आ रही है। आपकी लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, सब कुछ स्मूथ चल रहा था और अचानक से प्रॉब्लम्स आना। तो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना या कुछ भी ऐसी मुश्किलें आना, तो ये डजंट मीन कि अब आप एकदम से कि ट्रैक आउट हो गए हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, जब आपको अचानक से फील होता है, गिव अप करने का मन करता है, तो जब किसी भी चीज़ को बनना होता है ना, तो पहले वो बिगड़ जाती है। ऐसा अक्सर होता है, मैं हमेशा नहीं कहती कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, एंड राइट नाउ अगर मैं बताऊँ तो मेरी खुद की लाइफ में मैं इसी चीज़ को अभी फेस कर रही हूँ। मेरी भी कुछ डिज़ायर्स हैं जो इस वक्त प्रोसेस है, अभी चालू है, मैनिफेस्ट अभी नहीं हुआ है, मैं भी उस जर्नी में हूँ। तो इस वक्त मैं ये चीज़ ही फेस कर रही हूँ, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन हाँ, आई नो कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक साइन के तौर पे अगर मैं लूँगी, तो ये अचानक से सब कुछ थिंग्स फॉलिंग अपार्ट, तो क्यों होता है? तो हमको उस लेवल तक पहुंचने में हमारा जो डिज़ायर है, तो यूनिवर्स कुछ डिफ़िकल्टीज़ को हमारी लाइफ में आती है, क्योंकि हम उसको फेस करके उस लेवल तक पहुंच सकें, वी कैन ग्रो टू दैट लेवल।
ठीक है। तो कभी भी डिफ़िकल्टीज़ को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस वक्त कुछ भी ऐसा फेस कर रहे हो, देन इसको भी आप ऐसा ही समझो कि वो आपके फेवर में ही है, ठीक है। तो फेस इट एंड अपनी मतलब डिज़ायर्स के लिए गिव अप नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये भी एक साइन हो सकता है। ये बहुत ही वियर्ड साइन है कि यार ये कैसा साइन है, डिफ़िकल्टीज आ जाना अचानक से, गिव अप करने का मन करता है, एकदम से मतलब लो फील होता है, नेगेटिव फील होता है। तो ये भी एक इंडिकेशन ही है कि बहुत ही जल्द सब कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट साइन है कि दूसरे लोग वही सेम चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सेम टू सेम वही एग्जैक्ट चीज़, ठीक है। मान लीजिए कि आपको मोबाइल फ़ोन मैनिफेस्ट करना है, कोई भी जैसे कि आईफोन है, जो भी है, तो हर एक इंसान, जैसे कि आपका कलीग है या आपका कोई फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है, तो वो वही सेम मोबाइल परचेज़ कर रहा है, उसको वो फ़ोन मिल रहा है, वो उसको गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, किसी भी तरह से वो फ़ोन को ख़रीद रहा है, उसकी लाइफ में वो फ़ोन मैनिफेस्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में भी वो फ़ोन मिलेगा। मान लीजिए कि आप सोलमेट को सर्च कर रहे हो और उसी टाइम आपका मतलब उस टाइम के दौरान आपका कोई फ्रेंड एंगेज्ड हो जाए या आपका कोई रिलेटिव है वो भी उसकी मैरिज फिक्स हो या ऐसा कुछ भी हो, तो जेलिस होने के बदले यू शुड फील हैप्पी कि यस, ये साइन है यूनिवर्स का कि आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी सोलमेट बहुत जल्दी एंटर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको एक साइन के तौर पे आपको मानना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा साइन है कि इंट्यूशंस, ठीक है। इंट्यूशंस तो कभी झूठ नहीं बोलते, 99% इंट्यूशंस हमेशा सही होते हैं। तो आपको इंट्यूशंस हो गया, आपको फील होगा कि यस, जैसे वो साइन वो डिज़ायर आपसे बिलोंग करता है, वो इस वक्त आपकी लाइफ में है, आप फील करते हो जैसे कि उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में है, आपको फील होता है जैसे वो आपका ही है, आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। तो वो जो कॉन्फिडेंस फील होना, वो जो ईजीनेस आना, वो इंट्यूशंस, वो बिलीव, वो फेथ इतनी बढ़ जाती है ना, और ऐसा फील होता है जैसे कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया है। तो मैनिफेस्टेशन होने से पहले ऐसा फील होना कि मैनिफेस्टेशन हो गया है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। अब उसके बाद एक दूसरा साइन है कि आप अपने डिज़ायर्स के बारे में सुन रहे हो। जैसे कि आप किसी भी रैंडम जगह पे गए और कोई इंसान या कोई मतलब कुछ लोग हैं, तो वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और आप तभी उधर गए और आपने वो चीज़ को सुना। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी फ्रेंड की पार्टी में गए हो और जैसे ही आप गए तो एग्जैक्टली आप उसी टाइम पे गए जब आपके फ्रेंड उसी चीज़ के बारे में बात करे जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी। तो जब ऐसे कोइंसिडेंस बार बार अगर हो रहे हैं कि आप जहाँ भी जाएं, इवन आप रेडियो चालू करें, आप यूट्यूब में देखें या कहीं भी देखें, तो आप उसके बारे में सुने, आपके डिज़ायर्स के बारे में बातें हो रही हो, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन कहीं किसी की हो रही हो, कन्वर्सेशंस हो रही हो, और वो चीज़ तभी आप वहाँ पे आप जाएँ, तो ये भी एक इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा क्लोज है आपसे, ठीक है। अब उसके बाद एक दूसरा साइन है कि छोटे छोटे मैसेजेस मिलना। अब ये तो मेरे साथ तो बहुत हो चुका है। मैं कभी कभी बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसे ही होर्डिंग में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि खुश रहो, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। फिर मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में गई थी, तो वहाँ पे पूरा मतलब एक वॉल में पूरा वॉल आर्ट किया हुआ था और पेंटिंग सब उधर की हुई थी, उसमें बटरफ्लाइज भी थे और उसमें ऐसा लिखा था कि यूनिवर्स लव्स यू। मैं तो देख के मतलब मैं देखती ही रही कि वाह यार, सिंपली क्या मैसेज मिला है मुझे। तो इस तरह के छोटे छोटे साइन हमको कभी कभी मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे साइंस मिल रहे हैं जैसे कि इवन वन वर्ड जैसे कि येस और कीप गोइंग, हैव फेथ, कुछ ना कुछ ऐसा आपको छोटा छोटा मिलता ही रहेगा मैसेज, तो समझना कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि यार चिंता मत करो, आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस है जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको ये इंडिकेशंस मिलेंगे अगर आपका भी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाला होगा तो, ठीक है। एंड गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे साइंस एक साथ मिल जाए, आपको कुछ कुछ मिल सकते हैं, आप एक से ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो बस आप सिर्फ अपनी जर्नी में चलते जाइए और ऐसे कोई भी साइन अगर आपको मिले तो उसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये सच में आपका इंडिकेशन है या आपको ऐसे ही मिला है, ठीक है। एंड
अलर्ट रहना भी मैं नहीं कह सकती, बिकॉज अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर यूनिवर्स चाहेगी ना कुछ भी चीज़ आपको दिखाना तो वो अपने आप नोटिस कर ही लोगे, आपकी नज़र उस पर पड़ ही जाएगी, या वो खुद आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि वो ये मेरा साइन है, ठीक है। तो वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। बहुत मिस्टीरियस वे में काम करती है यूनिवर्स, और वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये साइंस मिले ताकि आप अपने डिज़ायर्स को बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर पाएँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फिलहाल इतना ही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। सो इफ़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड वाइब्स टू ऑल।